हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 54 जो कि 25 मार्च 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। एक दिन हिना एक पिज़्ज़ा लाई, देखते ही रिया दौड़ी आई। उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। आओ देखें ऐसा क्यों और कैसे हुआ। तो बच्चों, एक पिज़्ज़ा है जिसको हिना ने क्या किया, बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया है। तो एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर आ गया। इसका मतलब इसके टोटल हो गए दो हिस्से। दो हिस्से में से एक हिस्सा हिना ने खा लिया और दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा है वो रिया ने खा लिया। इसका मतलब 1/2 यानी आधा हिस्सा दोनों को मिला है। ठीक है। अब रिया ने क्या किया कि इस पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े किए। इस तरीके से 4 टुकड़े हो गए। तो 4 हिस्से में से 2 हिस्से तो हिना ने ले लिए और बाकी 4 में से बचे हुए 2 हिस्से रिया ने ले लिए। इसका मतलब 2/4 यानी 2/4 हिस्सा रिया ने लिया और 2/4 हिस्सा हिना ने लिया। अब इसके बाद देखिए, हमें बता रखा है समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जो दिखने में तो हमें अलग लगते हैं पर उनका मान हमेशा एक जैसा होता है, समान होता है। जैसे कि 1/2, 2/4, 3/6 इनका मान एक जैसा है। अब देखो ये बराबर कैसे हैं। जैसे यह 1/2, अब 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 1/2 फिर से आ जाएगा। 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। यानी तीनों ही भिन्न का मान एक जैसा है, तो इसको हम बोलेंगे समतुल्य भिन्न। ठीक है। इसके बाद हमसे कह रखा है कि दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक वृत्त में रंग भरें। ये दिखा रखा है 1/4 यानी 4 हिस्से में से एक हिस्सा हमें कलर करना है। तो कोई भी एक हिस्से में, मान लो इस वाले हिस्से में हम कलर कर देते हैं। ठीक है। अच्छे से आपको यहाँ पे कलर करना है। अब है 3/12, तो यहाँ पे टोटल हमें 12 हिस्सा दे रखे हैं। इन 12 हिस्सों में से किसी 3 हिस्से को हमें कलर करना है। तो 1, 2, 3 इन 3 हिस्से को लेके यहाँ पे हम कलर कर देंगे अच्छे से। ठीक है। इसके बाद है 2/3 यानी 3 में से 2 हिस्से। यहाँ पे 3 हिस्से हैं, इनमें से कोई 2 हिस्सों यानी इनको हम कलर कर देते हैं। अब इसके बाद है 8/12, तो यानी कि 12 में से 8 हिस्सों को लेके हमें इनमें कलर करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन 8 हिस्सों को हम क्या करेंगे, अच्छे से कलर कर देंगे। मैंने यहाँ पे बस आपको दिखाया है कि कितने रीज़न होंगे, आप इसको बहुत ही अच्छे से कलर करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या रखा है कि इनके तुल्य भिन्नों को लिखें। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि कितने भिन्न हैं यहाँ पे। तो देखो 1, 2, 3 टोटल 3 हिस्से हैं। इसमें से कलर कितनों पे कर रखा है, 1, 2, तो 2/3 आ गया भिन्न। अगले में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 हिस्से हैं। इसमें से कलर कितनों पे कर रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/9 आ जाएगा भिन्न। ठीक है। अगले में अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 हिस्सों में तो कलर कर रखा है और टोटल कितने हिस्से हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4/16। अब इसके बाद हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4 हिस्से। इसमें से किसी एक हिस्से को कलर कर रखा है यानी भिन्न आ जाएगा 1/4। ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने देखा कि हम भिन्नों को लिखेंगे कैसे। आगे हमें कह रखा है यदि आप 2 भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की हर संख्या यानी कि संख्या जो नीचे की संख्या होती है, यानी जैसे ये वाली है, ये वाली है, इसको हम हर बोलते हैं और जो ऊपर की संख्या है उसको अंक बोलते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि नीचे वाली जो हर संख्या है इसको बराबर करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। प्रश्न है 1/2 और 1/3 इनको हमें जोड़ना है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हर की संख्या को बराबर करना है तो इसके लिए 1/2 जमा में 1/3 ये संख्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे और इस संख्या को इससे गुणा करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हम 2 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये संख्या आ जाएगी 3/6 जमा में 2 को 1 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 2/3 दूनी
6। अब हर की संख्या क्योंकि बराबर है तो इसको हम 6 ही लिखेंगे और ऊपर की दोनों संख्या को जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5/6। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें 3 और संख्याएं दे रखी हैं जिनको हमें जोड़ना है। पहली संख्या है 1/2 और 3/8। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? पहले हम लिखेंगे 1/2 जमा में 3/8, ठीक है। अब इधर 8 है और इधर 2 है, अगर हम 2 को 8 बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस संख्या में 4 से गुणा करके, नीचे यानी हर वाली संख्या से भी 4 से गुणा करेंगे और अंश को भी हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी जो हम नीचे करेंगे वही ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 एकम 4 और नीचे आ जाएगा बच्चों 2 गुणा में 4 आ जाएगा 8 जमा में 3/8 तो पहले ही से ही था। अब देखो हर की संख्या बराबर है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 7। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? 7/8। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है नंबर 2/15 जमा में 3/5। तो हम इस 5 को क्या 15 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब इसको हम 15 बनाएंगे कैसे? इधर भी 3 से गुणा करेंगे और इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2/15 जमा में 3 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 9 और 3 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखो नीचे दोनों में 15 आ गया तो 15 ऐसे ही लिखेंगे, 2 और 9 को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 11। यानी कि तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया है 11/15, ठीक है। अब हम हल करेंगे चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में हमें पहली संख्या दे रखी है 5/6 और दूसरी संख्या दे रखी है 7/10, ठीक है। तो हमें एक ऐसी संख्या चूज़ करनी है जो कि 6 और 10 दोनों के ही पहाड़े में आती हो। तो बच्चों हम जानते हैं कि 6 और 10 दोनों के पहाड़े में 30 आती है संख्या। तो हम क्या करेंगे? 6 को 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे और 10 को 30 बनाने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे। अब क्योंकि नीचे इधर 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे 3 से गुणा किया है तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 बटे में 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 जमा में 7 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 बटे में 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। इसका मतलब 30 तो नीचे सेम है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, 25 और 21 को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 46, यानी आंसर आ गया 46/30। तो इस तरीके से तो हमें जोड़ के सवाल हल करने थे। अब अगर हमें कह रखा है कि घटा करेंगे तो कैसे करेंगे? घटा में भी तरीका सेम है, बस बीच में जो जमा का निशान था उसकी जगह घटा का निशान आ जाएगा। एक इन्होंने सवाल हल करके दे रखा है 11/15 घटा में 3/5। तो यहाँ पे भी हमें हर को बराबर करना है, तो हर को बराबर करने के लिए 5 को इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो संख्या आ जाएगी 11/15 घटा में 9/15, ठीक है। तो नीचे 15 तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर 11 में से हम 9 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी आंसर आ गया 2/15, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे प्रश्न है 4/5 घटा में 2/3। अब क्योंकि हमें हर को बराबर करना है तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 5 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली संख्या आ जाएगी 4 तियाँ 12 बटे में 5 तियाँ 15। बीच में घटा का निशान है तो घटा का निशान लगाएंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 10 बटे में 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी 12 में से 10 को घटाएंगे बचेगा 2/15, ठीक है। ये आ जाएगा पहले वाले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है 4/6 घटा में 3/8। अब हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 6 के पहाड़े में भी आती हो और 8 के पहाड़े में भी आती हो, और ऐसी संख्या है 24। अब 6 को 24 बनाने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 8 को 24 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 गुणा में 4 आ जाएगा 16, 6 गुणा में 4 आ जाएगा 24 घटा में 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। तो बटे में हम 24 ही लिखेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 7, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया 7/24, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि है 3/4 घटा में 1/3।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे। अब क्योंकि यहाँ नीचे 3 से गुणा किया है तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, और नीचे इधर 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे। तो 3 गुणा में 3 आ जाएगा 9, बटे में 4 3 आ जाएगा 12, घटा में 1 गुणा में 4 आ जाएगा 4, और 3 गुणा में 4 आ जाएगा 12। तो नीचे तो हम 12 ही लिखेंगे, ऊपर 9 में से 4 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5, यानी इस वाले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 5/12। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।